अस्सलाम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारे लेरिंग्स में, यानी ईएनटी के थ्रोट के सेक्शन में। वी हैव स्टार्टेड अप विद लेरिंग्स और उसका एनाटॉमी के बाद जो पहला पैथोलॉजी का टॉपिक है वो है लेरिंगोट्रेकियल या लेरिंजोट्रेकियल ट्रॉमा। ठीक है, अगर आपके लेरिंग्स और ट्रेकिया के रीजन में, मतलब जो आपके रीजन हमने लेरिंग्स का बेसिकली पढ़ा था, उसमें अगर आपको ट्रॉमा होता है कोई मोस्ट प्रॉब्ली है एक्सटर्नल ट्रॉमा की बात हम कर रहे हैं, तो क्या क्या उसके मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं, व्हाट कैन बी द पैथोलॉजी, और उसको फिर हमने ट्रीट किस तरह करना है ये हम पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। ज़ाहिर है ये चीज़ क्लिनिकली बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रॉमा के केसेस अक्सर आते हैं रोड साइड जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें भी कभी कभार, मतलब चलो बहुत अक्सर तो नहीं लेकिन कभी कभार ये भी कंडीशन हो जाती है। सो यू शुड बी नोइंग कि हाउ टू मैनेज सच कंडीशन। तो हम जल्दी से कर लेते हैं। एमसीक्यूज इसमें से आते हैं, एससीक्यू इसमें से ऑलमोस्ट कभी भी नहीं आया। ठीक है, एमसीक्यू के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगी ये कौन सी बात है जो बीच में से आपने याद करनी है। गौर दे के बाकियों को बस आपने रीड देना है ताकि आपसे वाइवा में कोई पूछे तो आपको आता हो। लेरिंगोट्रेकियल ट्रॉमा कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन कॉज मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, या जो कार एक्सीडेंट्स है, बाइक एक्सीडेंट्स है, क्योंकि एक्सीडेंट में आपको पता नहीं होता कौन सी जगह पर आपको लगता है। अगर आपकी खास तौर पे अगर एक बंदा ड्राइव कर रहा है और उसकी गाड़ी कहीं बार जाके स्ट्राइक हुई है, तो अगर उसकी स्टीयरिंग व्हील के साथ गर्दन लगती है जाके, ज़ाहिर है जो बंदा ड्राइव कर रहा है उसकी स्टीयरिंग व्हील के साथ गर्दन लगेगी, तो अगर ऐसा होता है मतलब सर लग सकता है, मुंह लग सकता है, गर्दन लग सकती है, तो उसमें आपका लेरिंग्स का या लेरिंगोट्रेकियल एरिया का ट्रॉमा होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। ऑस्पी का स्टेशन आता होता है, ठीक है, कि सिनेरियो बन के कि एक पर्सन था, ऑटोमोबाइल ड्राइव कर रहा था, उसकी गाड़ी की कोलिजन हुई, उसकी गर्दन गाड़ी के साथ लगी, तो फिर आपने बताना है कि हमारे पास व्हाट विल बी द पॉजिटिव फाइंडिंग्स और हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट, इस तरह की बात। ठीक है, तो ये आपकी ना एमसीक्यू में और इसमें आती होती है ऑटोमोबाइल के साथ, यानी कि कार एक्सीडेंट्स के साथ आपने इसको बहुत लाजमी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? ज़ाहिर है किसी ने हो सकता है लड़ाई में गर्दन पे किसी ने टांग मार दी है, किक कर दिया, आपको लड़ाई कर रहे थे, उस अक्सर लड़कों में ऐसा हो जाता होता है। या फिर किसी कोई आपकी जो बहुत ही एक और कॉमन चीज़ है कि अक्सर तारें लगाई हुई होती हैं लोगों ने, स्पेशली हमारे एरिया में ऐसा होता है कि जैसे किसी ने छत पे ही अपने बात कर ले, सपोज छत पे लोगों ने रस्सियां बांधी होती हैं कपड़े सुखाने के लिए, अगर कोई तेजी से गुजर है, रात का टाइम है, उसे नहीं याद रहा कि यहाँ रस्सी बंधी हुई थी, कोई भागता बजा रहा है, बच्चे खास तौर पे, मतलब जो थोड़े 10-12 साल के बच्चे होते हैं, तो गर्दन में उनकी एकदम रस्सी या तार अड़ती है और वो जोर से गिरते हैं, उसमें अगर आप वो बहुत फोर्सफुली भाग रहे हैं तो लेरिंग्स के एरिया का ट्रॉमा होने का भी खतरा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो वायर के साथ है ना ताल्लुक वास्ता होना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रैंगुलेशन। अगर कोई आपको जान के आपके गला दबाता है रस्सी से, किसी तार से, तो स्ट्रैंगुलेशन है, तो वो आपकी फोरेंसिक की केस होता है, तो जाहिर सी बात है उसमें भी लेरिंजियल ट्रॉमा हो जाता है। एंड फिर पेनिट्रेटिंग इंजरीज, किसी ने बुलेट दे दिया, कोई गन शॉट वूंड था, कुछ था, तो ये सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, कॉजेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी आपको पता है कॉमनली अकरिंग कंडीशंस है। कार एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है, उसके अलावा ये जो वायर के साथ है ये आप अगर केसेस देखें बहुत आते हैं। फोरेंसिक में आप चले जाएं, स्ट्रैंगुलेशन का केस बहुत ही कॉमन है, तो इस वजह से ये कॉमन चीज़ें हैं, इसलिए आपने इनको बहुत अच्छे से करना है। इसमें से किसी को भी वो सिनेरियो बना के दे सकते हैं, लेकिन ये कार एक्सीडेंट वाला तो बहुत देते होते हैं एमसीक्यूज में और ऑस्पी में। अब होता क्या है, मतलब जाहिर ट्रॉमा आएगा लेरिंग्स और ट्रेकिया के एरिया को, तो होगा क्या, पैथोलॉजी क्या होगी? अब हमारे पास ही डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा ट्रॉमा है। अगर सिर्फ और सिर्फ इतना ट्रॉमा था कि अंदर के स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए, तो आपको स्किन पे ब्रूजेस नजर आ सकते हैं, या स्किन पे आपको कोई एडिमा नजर आ सकता है, मतलब स्वॉलन एरिया होगा। लेकिन कभी कभार इतना ज्यादा ट्रॉमा होता है कि स्किन भी आपकी ऊपर से कुछ ना कुछ उसकी कट लग जाता है, रप्चर हो जाती है, या उस पर भी कोई स्पेशल किस्म का मतलब काफी हद तक काटा पीटी हो चुकी होती है। तो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा आपका मसला हुआ है अंदर। ठीक है, ज्यादा कॉमन जो फ्रैक्चर होता है ना अंदर के लेरिंग्स के एरिया में, कोई फ्रैक्चर हो जाए कि आपकी बाकायदा बोन फ्रैक्चर हो जाए, हाइड बोन, या फिर आपके जो थायराइड या क्रिकोइड कार्टिलेजेस में से कोई चीज टूट जाए, वो चीज ज्यादा कॉमन होती है हमारी ओल्ड तो नहीं होगी 40+ एज में, एडल्ट एज में। यंगस्टर्स में इतनी जल्दी कार्टिलेज या बोन नहीं टूटती, बिकॉज उनकी जनरली देखा जाए तो बोन्स मोर स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू द एजेड पीपल। लेकिन उनमें ये सारे चेंजेस, अगर किसी यंगस्टर बंदा था और उसका कार एक्सीडेंट हुआ और उसकी गर्दन लगी है, तो उसमें ज़्यादा हिमाटोमा डेवलपमेंट और म्यूकोजा के टीयर्स वगैरह होना कोई अनकॉमन बात नहीं है। अच्छा, हम उसकी पढ़ते हैं ना कि क्या क्या मैनिफेस्टेशंस आती हैं, यानी ये पैथोलॉजी। तो बुक में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, आपने उसको 2-3-4 अपने जहन में हेडिंग्स बना के सोचने। ठीक है, आप ये सोचें कि वहाँ पर लेरिंग्स में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो डैमेज हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसी हिसाब से 5 हेडिंग्स खाली बनाई है, बुक में काफ़ी सारी मिलेंगी ढिंगरा में आपको।
क्यों? क्योंकि अब देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है कि अगर कोई चीज़ फ्रैक्चर नहीं हुई, सिर्फ वहाँ पर ट्रॉमा होगा, तो ब्लड वेसल्स तो डेफिनेटली उनको डैमेज होगा, क्योंकि वेसल्स तो वहाँ होती हैं, वेसल्स डैमेज होगा, इन्फ्लेमेशन उस एरिया में होगी, तो हिमाटोमा यानी ब्लड का क्लॉट बनना और एडीमा, ये दोनों तो होते ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका कोई भी ऐसी इंजरी हुई है जिसमें अंदर कोई डैमेज हुआ है, तो वो हिमाटोमा और एडीमा करेगा ही करेगा, ठीक है, पहली चीज़। फिर आपकी लेरिंग्स को अंदर लाइन करिए म्यूकोजा, जो उसकी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स में से आती है। तो अगर आपका सेकेंड टाइम मतलब उससे ज़्यादा सिवियर ट्रॉमा था, कोई चीज़ डैमेज हो सकती है, तो वो आपका म्यूकोजा हो सकता है। अब म्यूकोजा जो इनसाइड ट्रेकिया है, इनसाइड लेरिंग्स का है, आपका म्यूकोजा जो मतलब किसी भी एरिया का है, वो टीयर्स आ सकते हैं उसमें। अगली क्या चीज़ आती है, जॉइंट्स आते हैं जो हमारे पास वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि जॉइंट्स आर मोर लाइबल टू इंजरी देन बोन्स। तो जॉइंट कौन कौन से थे, एक था हमारे पास क्रीको एरिटेनॉइड जॉइंट, जो क्रीकोइड कार्टिलेज और एरिटेनॉइड के दरमियान था, और उसी की वजह से आपको याद होगा कि मेरे पास मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी जो मूवमेंट्स हो रही थी, आपके वोकल कॉर्ड्स कभी एडक्ट होते हैं, कभी एबडक्ट होते हैं, टेंस होते हैं, रिलैक्स होते हैं, वो सारी क्रीको एरिटेनॉइड जॉइंट पे ही मूवमेंट होती है, ठीक है। तो अगर ये जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है तो आपकी वॉइस में मेजर चेंजेस आते हैं, होर्सनेस आती है, एडक्शन एबडक्शन का फंक्शन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा जॉइंट जो हमने पढ़ा था वो था क्रीको थायराइड जॉइंट, जो कि लोअर पोर्शन ऑफ थायराइड या लोअर कॉर्नुआ ऑफ थायराइड और क्रीकोइड कार्टिलेज के दरमियान था, और उस पे भी आपकी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से भी आपकी वॉइस चेंजेस आती हैं। अच्छा, बोन्स जॉइंट्स के बाद अगली जो स्ट्रॉन्ग चीज़ वहाँ पड़ी हुई है वो है आपकी कार्टिलेजेस, एंड उससे भी ज़्यादा जो स्ट्रेंथन चीज़ है वो बोन है। तो अब हम जो अगली हेडिंग बनाएंगे वो है फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स या कार्टिलेजेस। अब बोन में तो एक ही चीज़ है, वहाँ हाइड बोन है जो फ्रैक्चर हो सकती है, जो नेक बोन है आपकी, ठीक है। कार्टिलेज की बात करें तो आपका थायराइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर हो सकता है, क्रीकॉइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े यही हैं। जो एरिटेनॉइड या छोटे कार्टिलेज हैं उनका हो भी तो हमें इतनी जल्दी जल्दी पता नहीं चलता, ठीक है। मेनली आपका थायराइड या क्रीकॉइड ही होते हैं, और उनमें से भी थायराइड जो है वो ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होता है। एपिग्लॉटिस तब इन्वॉल्व होगा जब आपका थायराइड कार्टिलेज का कोई मसला होता है। डायरेक्टली एपिग्लॉटिस कभी भी इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कार्टिलेज है और वो थायराइड के पीछे छुपा हुआ है, तो इसलिए उसको ज़्यादातर डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन जब थायराइड का अपर पोर्शन एवल्स होता है तो उसमें अक्सर औकात एपिग्लॉटिस भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गए फ्रैक्चर्स। और फ्रैक्चर्स के बाद आखिरी जो चीज़ है वो है ट्रेकिया, हमारा जो थोड़ा सा लेरिंग्स से नीचे पड़ा हुआ है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो ट्रेकिया हो सकता है कि इतना ज़्यादा किसी को ट्रॉमा हुआ और लोअर पोर्शन ऑफ लेरिंग्स में हुआ कि आपको पता है ना कि वी हैव दिस क्रीकॉइड कार्टिलेज, रिंग शेप कार्टिलेज है, एक साइड उसकी बड़ी फैनिंग सी है, मतलब बड़ा सा है, लेमिना है, उसकी दूसरी तरफ आर्च है, और इसके नीचे हमारे पास ट्रेकिया और उसके रिंग स्टार्ट होते हैं। तो ट्रेकिया और क्रीकॉइड कार्टिलेज की सेपरेशन हो सकती है, इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो सकता है कि ये दोनों सेपरेट हो जाएं। तो इस तरह हमने सिर्फ 5 हेडिंग्स में सारी बातें पढ़ ली। थिंकिंग फ्रॉम के सबसे कॉमन चीज़ क्या हो सकती है, हिमाटोमा एडिमा, फिर नाजुक से स्ट्रॉन्ग चीज़ की तरफ आते जाएं। म्यूकोजा नाजुक था, उसके बाद जॉइंट से, फिर कार्टिलेज था, फिर बोन थी, और आखिर में ट्रेकिया। ट्रेकिया इसलिए क्योंकि वो है ही थोड़ा सा नीचे। तो ये हो गया हमारे पास पैथोलॉजी। फिर क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स जब आप जनरली खुद देखें तो खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि सब लैरिंग्स का एरिया डैमेज हो रहा है, तो डेफिनेटली पेन हो सकती है उस एरिया में। अब वॉइस की चेंजेस, होर्सनेस ऑन वॉइस हो सकती है, पेन ऑन स्पीकिंग हो सकती है, या डिफिकल्टी इन खाने पीने में, स्वेलविंग में हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकते हैं। तो ये सारी बहुत कॉमन सी बातें, इसमें कोई मैंने अनोखी बात नहीं की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एक्सटर्नल साइंस हमें नजर आएंगे वो फिर से वही बात है कि डिपेंड करता है कि कितनी सिवियर इंजरी थी। हो सकता है एक्सटर्नली स्किन पे हमें सिर्फ ब्रूजेस या एब्रेशंस नजर आए, जो कि अक्सर स्ट्रैंगुलेशन के केस में नजर आती हैं। हो सकता है कि हमारे पास हमें बाकायदा बाहर कट्स या फिर कोई गन शॉट वूंड है तो सुराख हुआ नजर आए, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। फिर अगर हम पैल्पेट करेंगे उस एरिया को तो वो डेफिनेटली पेनफुल होगा। उसके अलावा आपकी जो थायराइड प्रोमिनेंस है, वो अगर थायराइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर है तो वो यकीनी तौर पे थायराइड प्रोमिनेंस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्टिलेज कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो गया है। फिर आपको जो हमारे पास होता है ना एम्फाइजीमा, अक्सर औकात क्योंकि आपका लेरिंग्स के एरिया में कोई डैमेज होता है तो उसकी वजह से देर इज चांस कि आपकी जो एयर है ना वो उसके जो आपके सबक्यूटेनियस एरिया है स्किन के नीचे है वहाँ पर कलेक्शन होने लग जाए, यानी म्यूकोजा में टीयर हो। सपोज ये आपका यूं ही है ना लेयर, सबसे पहले आपका एपिथेलियम है, देन लेमिना प्रोप्रिया है, फिर आपकी मस्कुलर सब म्यूकोजा है, और फिर जो आपका कहते हैं इसको हम म्यूकोजा कहते हैं, म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजा होता है और उसके बाद मसल होता है।
तो आपके जब इस पे पूरी मतलब लेयर्स में कहीं ना कहीं पर सुराख होते हैं, टीयर होते हैं, तो स्किन के नीचे जो एयर होती है, सबक्यूटेनियस एरिया होता है, वहाँ पर जाके एयर कलेक्ट होने लग जाती है, उसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा। तो वो भी डेवलप होने के बहुत चांसेस होते हैं, और उसकी वजह से मतलब सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा की वजह से, एयर स्पेसिस की वजह से अब वॉइस क्वालिटी में भी डिफरेंस आता है, फ़र्क आता है, ठीक है। तो ये जनरल से एक्सटर्नल साइंस थे कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लंबा हो जाएगा, अगले पार्ट में बताती हूँ। अभी तक कोई मसला हुआ, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।